क्वेश्चन को देखना जरा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे रखे फॉर कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि यहां पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और उनकी कैटेलिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ऑन दैट बेसिस हम ऑप्शंस पे आएंगे सीधे सीधे, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है स्टेटमेंट वन में आपसे बोला गया है भाई कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स विच एक्ट एज कैटलिस्ट, जो पहली रो वाले यानी कि 3D सीरीज वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, यूटिलाइज देयर 3D इलेक्ट्रॉन्स ओनली। देखो इस वर्ड से पूरा गेम पलट गया है। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है, ठीक है। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट यूटिलाइज देयर 3D इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, अच्छा, formation of the bonds between reactant molecule and atom on the surface of a catalyst। सबसे पहले यहां पे कैटालिसिस की बात की गई है। कैटालिसिस तो एक आपको 11th का एक मेजर जो नेम रिएक्शन है ना, जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा बस कर लेते होंगे, उससे डिस्कस करते हैं। एक वर्ड होता है वो जो यूज होता है उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, जो कैटलिस्ट में आपका यूज होता है उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और 11th क्लास में एक नेम रिएक्शन है जो देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन होती है H2। और मैं कोई भी कैटलिस्ट यानी कि निकिल मैंने ले लिया, यहां पे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कुछ भी होता है और रिडक्शन हो जाता है, आपका बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हो जाता है रिडक्शन। आप लोगों ने ये रिएक्शन देखी होगी और आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, लेकिन 95% बच्चों को नहीं पता होगा कि इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है। इस नेम रिएक्शन का नाम है सेबेटियर्स सैंडर्स रिएक्शन, ठीक है। सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन, यहां पे भी मैंने निकिल एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है जो कि 3D आपका 3D सीरीज का है और ट्रांजिशन मेटल है। होता क्या है, सबसे पहले इससे इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो निकिल की जो प्लेट होती है या फिर निकिल आपका मेटल होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन आके चिपक जाता है, ठीक है, एड्सॉर्ब हो जाता है। हाइड्रोजन आगे क्या होता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन से ये एड्सॉर्ब होके तब रिएक्ट करने जाता है और क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है CH2 सिंगल, आपका सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये बन जाता है आपका 4 मेंबर ट्रांजिशन। आपका क्या बनता है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। इसको मैंने क्यों लेके आया अब समझते हैं। होता क्या है, फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट यूटिलाइज देयर 3D इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात स्टेटमेंट 1 यही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 3D के साथ साथ यहां पे 4s इलेक्ट्रॉन्स भी यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि इसने बोला ना 3D इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इस वजह से मैंने इसे गलत करा है। क्योंकि सिर्फ 3D बोलेगा तो भाई नहीं मानेंगे, 3D के साथ साथ 4s भी यूज होता है, बट फिर भी कनेक्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, देयर 3D इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। जब भी कैटालिसिस वाली प्रोसेस होगी पहले आपका बॉन्ड बनेगा, मानता हूं बनेगा, बट आपका नया बॉन्ड बनने के लिए पुराने बॉन्ड को वीक होना जरूरी है। ये बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, नहीं भाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है वो बनता है, लेकिन पुराना बॉन्ड वीक होगा तभी तो नया वाला लगेगा या तभी तो नया वाला बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कैटलिस्ट। आधी बात सच थी, आधी बात गलत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बोलनी जानी चाहिए थी इस स्टेटमेंट में कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि ओनली 3D इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है, नहीं होता, 3D होता है, 4s होता है। उसके बाद उसने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, भाई फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड नहीं होगा। इसमें रिएक्शन में देखो सबसे पहले 4 मेंबर सीरीज बना, फिर ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपका CH2 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, CH3, और ये बन जाएगा आपका CH3। तो हुआ क्या भाई, हुआ ये पहले हुआ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैटालाइसिस, और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1 हो गया गलत।
स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं भाई। स्टेटमेंट 2 आपसे बोलना चाह रहा है क्या कि देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं सिर्फ इस लाइन पे आता हूं, ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सरफेस था मेटल सरफेस, इसके ऊपर रिएक्टेंट H2 आके ऐड हो गया तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। बट पूरा स्टेटमेंट देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए कैटलिस्ट विच स्ट्रेंथ बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, गलत। बॉन्ड को स्ट्रेंथ नहीं किया है इसने, वीक किया है। जब तक बॉन्ड स्ट्रांग होगा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके उस पे जो आपका जिस पे रिएक्शन हो रही है उस पे अटैक नहीं करेगा, उसमें ऐड नहीं होगा। तो यहां पे स्ट्रेंथ नहीं हुआ है, वीकिंग हुई है। तो ये ध्यान रखो, इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। तो इस दो ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा।